हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके आरपीएससी और यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए मॉलिक्यूलर बायो की मैराथन क्लासेज की सीरीज स्टार्ट की थी कल। सो कल उसका फर्स्ट लेक्चर था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। सो यहाँ पे जो अपना टारगेट है इन वीडियो सेशन का वो है आपके आरपीएससी एंड यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है। यहाँ से अपन सारी चीजों के जो मॉलिक्यूलर बायो के कॉन्सेप्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक आपके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, डीएनए रिपेयर, ठीक है, इन सब से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सबको अपन यहाँ पे एज ए समरी वीडियो में रिवीजन के तौर पे इन मैराथन क्लासेस में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा था, एक बार आप बेसिक वाला पार्ट देख लेना, प्लेलिस्ट पे जाना, मॉलिक्यूलर बायो मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हो। दूसरी चीज, जब भी अपन मोलिकुलर बायो अगर अपन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, सो वहां पे अपनी अप्रोच सिर्फ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि जो सीएसआईआर के अकॉर्डिंग अपन जो कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं एक्सपेरिमेंटल चीजें, वैसा अप्रोच यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्योंकि आरपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी या कोई भी नॉर्मल कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सीएसआईआर, यहाँ पे चीजें वैसी नहीं होती जो सीएसआईआर में पूछी जाती है। सीएसआईआर में आपको पूरा क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाता है, वहां से फिर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पे अपने को सिर्फ फंडामेंटल चीजें समझनी है, एंजाइम कौन से काम कर रहे हैं, प्रोटीन कौन से काम कर रही है, सीक्वेंस कैसे चल रही है, कौन सा इनिबिटर काम आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाली चीजें। ठीक है। सो अपने को रेप्लिकेशन सिंपल सेंस में समझना है कि जहां जहां से क्वेश्चन अपने सही हो सके। ठीक है। सो रेप्लिकेशन बेसिक बातें सबको पता है कि रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, जो अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इनकी अलग अलग प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, जहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें देखनी है अपने को। ठीक है। सो अपन इसके सिंपल डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि डीएनए में एक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। एक तरह कैसे कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम रिएक्शन होती है, जो अपन आगे देखेंगे। सो सिंपली यही है कि डीएनए की मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज आपकी एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। अलग अलग जो मॉडल्स हैं आपके रेप्लिकेशन के, वहां से क्वेश्चन आता है हमेशा कि कौन से मॉडल होते हैं, किस किसने कौन सा मॉडल दिया था। सो जो सबसे मोस्ट कॉमन अपन पढ़ते हैं वो होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था आरपीएससी में। अब इस चीज को समझना है। यहाँ से देखो, सबसे पहले ये प्रपोज किया था, फर्स्ट प्रपोज बाय एंड क्रिक। के बाद में जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था वो किया था आपके मिसेल्सन स्टॉल ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था आपके मिसेल्सन एंड स्टॉल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट प्रपोज वाटसन एंड क्रिक और एक्सपेरिमेंटली प्रूव मिसेल्सन एंड स्टॉल, ये चीज ध्यान रखनी है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2021 वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और काफी सारे बच्चों का गलत भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे चीजें अपन अलग तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट प्रपोज वाटसन क्रिक, एक्सपेरिमेंटल प्रूव मिसेल्सन एंड। अब यहाँ से जो तीन मेथड आते हैं आपके डीएनए रेप्लिकेशन के, एक होता है आपके कंजर्वेटिव, सेकंड वन इज सेमी कंजर्वेटिव, लास्ट वन इज डिस्प्रेसिव। ठीक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से इन चीज को देख लेते हैं एक बार अपन
कि जो आपके कंजर्वेटिव है, कि कंजर्वेटिव के अंदर क्या होगा, जो आपके डीएनए जैसे एक राउंड हो गया रेप्लिकेशन का, उसके बाद में जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, ठीक है, आफ्टर वन राउंड, ठीक है, आपको यहाँ से दो डॉटर डबल स्ट्रैंडेड मिले। इसके अंदर क्या होगा, वन डॉटर मॉलिक्यूल हैव बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अदर डॉटर मॉलिक्यूल, अदर डॉटर हैव टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो नए स्टैंड होंगे वो दूसरे के अंदर मिलेंगे। सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव में आपको रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ, दो डॉटर डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल मिले डीएनए के, उसके अंदर एक के अंदर तो हो गए दोनों पेरेंट्स की कॉपी और एक होगा टोटली न्यू वाला। ये बात होगी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब होता है हाफ हाफ, जो सबसे मोस्ट कॉमन अपन पढ़ते हैं। इसके अंदर जैसे आपके टू डीएनए डबल हेलिक्स जो फॉर्म होंगे, ठीक है, इसके अंदर वन पेरेंटल होगा एंड वन न्यू स्ट्रैंड, दोनों आपको हाफ हाफ देखने को मिलेंगे। लास्ट वाला है डिस्पर्सिव, ठीक है, इसके अंदर डिस्पर्सिव की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पेरेंटल डीएनए है वो फ्रेगमेंट के अंदर टूटेगा और उसके बाद में जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर आपके ओल्ड और जो न्यू सेगमेंट है उन दोनों का मिक्सर होगा, ठीक है। सो न्यू डॉटर मॉलिक्यूल हैव बोथ ओल्ड एंड न्यू सेगमेंट्स। ये बातें हो गई आपके बेसिक तीनों रेप्लिकेशन के मेथड से। अब अपन अलग अलग एंजाइम प्रोटीन पे जाने से पहले एक सिंपल सी चीज समझ लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या चीजें होती है और कैसे ये प्रोसेस पूरी चलती है, ताकि थोड़ी सी चीजें अपने लिए आसान रहे कि रेप्लिकेशन के अंदर स्टार्टिंग से लेके इनिशिएशन से टर्मिनेशन तक क्या क्या चीजें होंगी। सो रेप्लिकेशन आपका बेसिकली कितने स्टेप में है, तीन स्टेप में। सो सबसे पहले आता है आपका इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद में आता है आपका इलोंगेशन, लास्ट वन इज टर्मिनेशन। तीन प्रोसेस है, मतलब इनिशिएशन में चीजें स्टार्ट हुई और टर्मिनेशन में आके एंड हो गई। ये बातें हैं रेप्लिकेशन की। अब ये सारी चीजें चलती कैसी हैं, अगर इनको समरी के बेस पे लिखना चाहें ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। सो इनको अपन वन बाय वन करके एक बार पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन जो अलग अलग एंजाइम्स प्रोटीन क्या क्या काम में आते हैं वो समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन स्टेप बात करें, सो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अनवाइंड, एक सेकेंड थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अनवाइंड एट ओराई साइट, ओराई साइट मतलब जहां से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में हेलिकेज आएगा और आपके डीएनए को ओपन करेगा और ओपन करने के बाद में जो संरचना बनेगी वो रहेगी आपकी रेप्लिकेशन फोक। हेलिकेज ओपन द डीएनए एंड रेप्लिकेशन फोक, ठीक है।
उसके बाद में डीएनए है, उसके ऊपर कोट होगी आपकी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि आपका डीएनए वो वापस रिवाइंड हो, तो रिवाइंडिंग को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, सो एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अराउंड द, कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है जिसमें, एक सेकंड, अराउंड द फोक, और फोक के चारों तरफ आके क्या करेगी, प्रिवेंट रिवाइंडिंग ऑफ, तो लिखने में कुछ छोटा मोटा अक्षर इधर उधर कुछ इश्यू आ रहा है तो समझ जाना कि जो बातें बोली जा रही है वही लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये बातें हो गई, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को रिवाइंड नहीं होने देगा। उसके बाद में टोपो आइसोमरेज आता है, उसका काम है आपके सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करने का। आइसोमरेज प्रिवेंट सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए, ये बात हो गई। जैसे ही आपके सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट किया, उसके बाद में आपको चाहिए आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर बनता है आपके प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, और प्राइमर होता है आपके डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सो आरएनए प्राइमर्स, श्योर आज इसमें एक सेकंड, आरएनए प्राइमर्स आर फॉर्म्ड बाय प्राइमेज एंजाइम। तो एक तो ये चीज समझना कि प्राइमर्स का फॉर्मेशन किससे होगा, प्राइमेज के द्वारा। प्राइमर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद में आपका जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, जो प्राइमर का एंड है वहां से स्टार्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, जिससे आपकी चेन फॉर्मेशन होगी। अभी समझेंगे कि कौन सा पॉलीमरेज कब कब काम करेगा। सिंपल आपको एक बार ये समझना है कि न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम डीएनए पॉलीमरेज का है। डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ प्राइमर्स, क्योंकि आपको प्राइमर नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगी, और अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुआ तो आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में दो स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं, लीडिंग, अभी समझेंगे कि कौन सा स्टैंड पे क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड्स कंटिन्यू टू इलोंगेट। यहां से दो चीजें समझना, डीएनए में जो दो स्टैंड है, एक पे तो डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होगा, बीच में कोई पैच नहीं बनेंगे, सेगमेंट नहीं बनेंगे, तो जिस पे कंटिन्यू होता है वो होता है आपका लीडिंग स्टैंड, और जिसपे आपका डीएनए डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा वो रहेगा आपका लेगिंग स्टैंड। और जो डीएनए के लेगिंग स्टैंड पे जो फॉर्मेशन होगा सेगमेंट का, उनको बोलते हैं ओकाजाकी सेगमेंट। और एंड ऑफ रेप्लिकेशन, जब आपके ओकाजाकी सेगमेंट है उनको आपस में ऐड करने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम। तो एक चीज ये समझना, अभी लास्ट में और बता देंगे। जैसे आपका इलोंगेट हुआ, सो प्राइमर्स आर रिमूव्ड, जो गैप रहेगा ओकाजाकी सेगमेंट में, गैप फिल्ड विथ पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा एंड सील बाय लाइगेज। तो एक जनरल प्रोसेस थी रेप्लिकेशन की, जहां से अपन चीजें समझ सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। ये बातें हो गई, अब अपन चलते हैं वन बाय वन करके कि क्या क्या चीजें हुई यहाँ पे। अब यहाँ से चीजें जो अभी लिखेंगे उनको एक बार नोट करते जाना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये एक समरी है सारी सारी। ठीक है, अब डीएनए जहां से आपका स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ओराई साइट। ठीक है, ये चीज समझना। तो आपकी जो अनवाइंडिंग है वो होगी कहाँ पे, ओराई साइट से, जहां से वो कंप्लीट की जाएगी हेलिकेज के द्वारा। अनवाइंडिंग का काम किसका होगा, आपका हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, ये बात हो गई। कहने का मतलब ये है, अनवाइंडिंग को यहां से आप समझ सकते हो कि सिंपली आपके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करने का। जैसे ब्रेक हुए उसके बाद में आपके एसएसबी प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड
डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगी? प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यार हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गए तो आपस में वापस वो अनवाइंडिंग है वो फिनिश हो जाएगी। टोपोआइसोमरेज, जिसको प्रोकैरियोट्स के अंदर गायरेज एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे सुपर कोइलिंग की वजह से जो टेंशन होती है क्रिएट, उसको क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। सो रिलीज द टेंशन। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई। अब आपको अगर डीएनए को नई चेन बनानी है तो आपको एक स्पेशल टाइप का आरएनए चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर आपका प्राइमेज फॉर्मेशन है, वो सॉरी आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा आपके प्राइमेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, सो आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो आपके आरएनए प्राइमर है उनका फॉर्मेशन होगा 5 to 3 days के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आपकी न्यू चेन बनी तो आपका आरएनए वहां से हटा दिया जाएगा और न्यूक्लियोटाइड कहां से लिए जाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म से। ये चीज ध्यान रखना। तो न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपके फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे आपके ट्राई फॉस्फेटेड डीएटीपी है न्यूक्लियोप्लाज्म से। कौन से हो सकते हैं? डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीएटीपी, इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। न्यू चेन का फॉर्मेशन होगा आपके एक न्यू चेन फॉर्मेशन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, जिधर डीएनए कंटिन्यूस बना वो रहेगा आपके लीडिंग स्टैंड। सो लीडिंग स्टैंड किसको बोलेंगे? ठीक है, डीएनए इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड लेगिंग स्टैंड डिसकंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो सेगमेंट बनते हैं वो बनते हैं आपके ओकाजाकी सेगमेंट। सो एक चीज ध्यान रखना, ओकाजाकी सेगमेंट कौन से स्टैंड पे होंगे? आपके लेगिंग स्टैंड पे। ओकाजाकी सेगमेंट को आपस में ज्वाइन कराया जाएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ज्वाइन टुगेदर बाय लाइगेज एंजाइम। तो ये बात होगी बेसिक सी। अब यहाँ से और चीजें हैं जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की है। सो एक बार वो देखनी है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 तरह का देखने को मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में। सो इस चीज को भी यहाँ से समझना है कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि एंजाइम कौन से हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है वो 3 तरह का होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक चीज ध्यान रखना, 3' to 5' जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो दोनों के पास होगी, तीनों के पास। ठीक है, एक चीज ये समझना यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी सबके पास है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि डीएनए रिपेयर, गैप फिलिंग और प्राइमर रिमूवल का काम कौन करेगा, तो योर आंसर विल बी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम पूछे तो वो होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रोके यूकेरियोट्स की बात करें, क्योंकि आपके यूकेरियोट्स के अंदर भी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार।
यूकेरियोट्स के अंदर आपको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरह के देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अंदर आपको 3' टू 5' दोनों में जो एक्टिविटी है वो भी देखने की इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम करेगा प्राइमिंग का। ठीक है, ये काम करता है आपके बेस एक्सिसन रिपेयर जो अपन पढ़ते हैं, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ये आपका लेगिंग और लेडिंग स्टैंड के लिए। ठीक है, ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक सी। इसके बाद में जो और चीजें यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, उनको अपन देखते हैं कि कौन से प्रोटीन है, कौन से जो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में काम आते हैं। ठीक है, देखो अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो इकोलाई, और यूकेरियोट अपन ह्यूमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हेलिकेज की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर हेलिकेज डीएनए बी रहता है, और यहाँ एमसीएम। अगर यहाँ पे एसएसबी की बात करें, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग की, तो यहाँ पे एसएसबी, और यहाँ पे रहती है आपकी यूकेरियोट में आरपीए, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। ठीक है, इसके बाद में अगर प्राइमेज की बात करें, यहाँ पे डीएनए जी है, और यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज। इसके बाद में रेप्लिकेज की बात करें तो यहाँ पे जो मेन एंजाइम है रेप्लिकेज, सो पॉलीमरेज थर्ड है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और यहाँ पे जो अलग अलग आपके दिए हैं। टोपोआइसोमरेज की बात करें तो यहाँ पे तो रहेगा आपके गायरेज यूकेरियोट के अंदर, सॉरी प्रोकैरियोट में, और यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अलग अलग है। ये चीज को समझना। ठीक है, जो प्रोसेसिटिव कंपोनेंट है इनको क्लैंप करने का काम करता है, जो इनको पकड़ के रखता है आपस में। ठीक है, जिससे इनको प्रोसेसिविटी इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिविटी कंपोनेंट की बात करें, यहाँ पे आपका है बीटा क्लैंप। तो बीटा क्लैंप आपका प्रोकैरियोट के अंदर, और सिमिलरली यहाँ पे पाया जाएगा पीसीएनए। ठीक है, ये अलग अलग प्रोटीन है, एंजाइम है, इनका नाम ध्यान रखना। पीसीएनए का मतलब हो गया प्रोलीफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि पीसीएनए की फुल फॉर्म बताओ, तो प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। क्लैंप लोडर की बात करें, प्रोकैरियोट के अंदर गामा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे रहेगा आपका आर एफ सी, मतलब रेप्लिकेशन फैक्टर सी, यूकेरियोट के अंदर। ठीक है, ये बातें हो गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, उसको बोलते हैं कौन बरेंग एंजाइम। तो ये चीजें ध्यान रखना, कौन बरेंग एंजाइम कौन सा है, डीएनए रेप्लिकेशन में फर्स्ट डिस्कवर किया गया था कॉनबर्ग के द्वारा, सो इसको कॉनबर्ग एंजाइम बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, हर छोटी बात का यहाँ पे ध्यान रखना। अगर पूछे कि रेप्लिकेज मेन कौन सा है, तो योर आंसर विल बी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हमेशा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो आपका प्राइमर होता है, प्राइमर है फ्री 3' OH, so that new nucleotide कैन ऐड। ठीक है, इसलिए ये काम आता है कि आपको न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो प्राइमर चाहिए, क्योंकि वहां पे 3' आपका वो वहां पे फ्री है। तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। रेप्लिकॉन होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है।
ठीक है। जो इकोलाई का रेप्लिकेशन है उसको बोलते हैं अपन थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई उसको बोलेंगे थीटा रेप्लिकेशन। एसएसबी और जो डीएनए गायरेज है वह आपके टेट्रामर स्ट्रक्चरली, तो ये भी ध्यान रखना। डीएनए बी है वो आपके किसी हेक्सामर है। ठीक है, एक इनहिबिटर आता है क्विनोलोन नैलीडिक्सिक एसिड, नैलीडिक्सिक एसिड इसका ध्यान रखना, ये इनहिबिट करता है आपके डीएनए गायरेज को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक और ध्यान रखना, थाइमिडिन ग्लाइकोल है वो आपके डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है। देखो अगर डायग्राम वगैरह बनाएंगे वो सबको पता है कि कौन सा स्टैंड कहाँ पे है, तो वो सारी चीजें अपने पढ़ रखी है। इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए चीजें हैं वो समझनी है। एक ध्यान रखना, एक रेप्लिकेशन में नाम आता है प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। सो इसमें ध्यान रखना क्या क्या होता है। सो एक तो प्राइमेज रहेगा प्लस हेलिकेज एंजाइम, इन दोनों से बनता है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बनता है, तो वो सारी चीजें अपने को देखनी है। ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर आपको ओराई साइट सिंगल मिलेगी, लेकिन यूकैरियोट के अंदर आपको मल्टीपल साइट मिलेगी, इसका भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर और अपन बातें करें इंपॉर्टेंट जो निकल के आते हैं सामने, तो मोस्टली तो यही थी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमेशा जैसे लाइगेज का क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है आप, तो उसका हमेशा ध्यान रखना, लाइगेज एंजाइम वाला कि जो सील करता है आपके। ठीक है, सो वो चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। इसके अलावा आपके एक नाम आता है ओआरसी, कि ओआरसी, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये है आपके ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये होता है आपके 6 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक होती है एमसीएम जो हेलिकेज की तरह काम करती है। ठीक है, मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, ये होती है आपकी हेक्सामर। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस ये आपकी हेक्सामर है, सो ये चीज भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन की जो हर इंपॉर्टेंट बात थी उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। दो तीन बातें और हैं थोड़ी, उनकी अगले वीडियो में बता देंगे कि थोड़ा सा टाइम कम आज, और बाकी डीएनए रिपेयर वाला अगले सेशन में। सो फर्स्ट लेक्चर देख लेना बेसिक वाला मॉलिक्यूलर का, और ये सेकंड आपके रेप्लिकेशन का। इसके बाद में डीएनए रिपेयर, अभी 2-3 दिन वीडियो आएंगे नहीं। सो डीएनए रिपेयर वाला और जो रेप्लिकेशन के एक दो और चीजें बची हैं, ठीक है, जैसे रोलिंग सर्कल वाला है, माइटोकॉन्ड्रियल वाला है, वो सारी चीजें अपन वहां पे देख लेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है आप जरूर देखना। टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो जॉन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां से जाके आप टेस्ट सीरीज